अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया और आज स्मार्ट सिटी की कुछ स्मार्ट हरकतें हैं वो आपको बताई भी जाएंगी, दिखाई भी जाएंगी। खैर, अब सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा मेरे पीछे क्या दिखाई दे रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा RTO यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कांगड़ा एट धर्मशाला। अब वही बात आ गई, कितना रेवेन्यू जो है ये डिपार्टमेंट देता होगा और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर्स आते हैं वो कितना ज़्यादा टैक्स भरते होंगे। लेकिन चाहे आम आदमी है, चाहे टैक्स पेयर है, चाहे जो मर्जी है, धर्मशाला में उसकी अगर मैं ये कहूँ सामान्य भाषा में कि उसके लिए पेशाब करना सख्त मना है तो ना हैरानगी वाली बात नहीं होगी। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। विशाल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बड़ी हरियाली सी एक क्यारी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी और इसके साथ ही थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा, दो बिल्डिंग्स, एक विशाल ये वाली बिल्डिंग दिखाइएगा, ये पुराना मिनी सचिवालय है धर्मशाला का। और इसके साथ ही आपको पीछे वाली तरफ को कुछ और बिल्डिंग्स भी दिखाई देंगी जिसमें न्यू ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा पीछे, जहाँ पर ये जो अगला ब्लॉक बना था वो नज़र आ रहा होगा। खैर मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ जरा। यहाँ पर कितने लोग आते जाते होंगे, कर्मचारियों के लिए तो वॉशरूम्स वगैरह बने होंगे, लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ पर क्या है। पर यहाँ पर मैंने आपको क्यारियों का जिक्र किया था, ये थोड़ी सी क्यारियाँ दिखाइएगा कि कितनी हरियाली है। और ये हरियाली उस आंगन में है जहाँ पर मालियों की पोस्ट भी होती है और हर तरह का एक तरह से जो साज सजावट है स्मार्ट सिटी की उसका भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर जहाँ पर ठेकेदारों के पैसे बनने थे या जो उसकी ब्यूटिफिकेशन पे काम होना था वो तो बन गया बढ़िया सा, ये देखिए मार्बल भी लग गया है। लेकिन यहाँ पर अब एक और खुलासा है, कोई झाड़ियाँ नहीं काटी गई, कोई कुछ नहीं किया गया, जबकि कायदे से यहाँ पर फूल पत्तियाँ होनी चाहिए थी। अब सबसे बड़ा ऊपर दिखाइएगा, ये टॉयलेट है और न थोड़ा सा इसको दिखाइए कितनी आला बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर ये आला बिल्डिंग की जो नीचे वाला हिस्सा है वहीं पर ही ये टॉयलेट्स बने हैं। विशाल थोड़ा सा आगे आइएगा। अब यहाँ पर स्वागत द्वार है, ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो यहाँ पर पत्ते वगैरह यहाँ पर गिरे हुए हैं और इनके साथ ही गिरी हुई प्रशासनिक व्यवस्था भी नज़र आ रही है, गिरी हुई प्रशासनिक सोच नज़र आ रही है। अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, हालांकि विशाल आगे ना आइएगा, गंदगी है तो यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। मेरे को खुद अंदर मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर अच्छी जो क्वालिटी थी उसके जो वॉशरूम हैं यहाँ पर बने हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, धर्मशाला में पेशाब करना मना है, क्योंकि जो जगह करोड़ों रुपए फूंक कर बनाई गई हैं वहाँ पर ताले लटके हुए हैं। ज़रूर एक भगवान के लिए तो छोड़िए, जनता के लिए दिखा दीजिए कि इस तरफ वॉशरूम है, यहाँ पर ताले हैं, एक लेडीज़ का सेक्शन, दूसरी तरफ जेंट्स का सेक्शन है शायद, तो यहाँ पर भी ये ताला लटका हुआ। ताले के साथ थोड़ा सा करीब आइएगा, काबिलियत दिखाइएगा अफसरशाही की कि जाले तक जम चुके हैं यहाँ पे, मकड़ियों के जाले। मकड़ जाल किसका है? मकड़ जाल है प्रशासनिक सोच का। क्यों, क्या ज़रूरत थी इतना बढ़िया? अगर आपने किसी को यूटिलाइजेशन के लिए कोई स्पॉट नहीं देना है तो इतनी आला क्वालिटी की बाहर टाइल्स ये वो लगाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों आम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो यहाँ पर फूका गया? क्योंकि आपने आम आदमी के लिए ना तो टैक्स पेयर्स जो हैं उनके लिए कोई सुविधा छोड़ी और ना कि आम आदमी के लिए। तो इससे ज़्यादा नकारापन धर्मशाला में एटलीस्ट देखने के लिए आपको खुलकर मिलेगा। अभी कुछ और आपको आगे दिखाते हैं। अब ये दूसरा नज़ारा देखिए, विशाल थोड़ा सा सामने दिखाइएगा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी है, जिला कोष लिखा हुआ है वो सामने, और इसके गेट के सामने ही सब्जी मंडी है जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। शायद अफसरों के जो और नेताओं के जो कारिंदे होते हैं वही यहां पर सब्जियां लेने आते होंगे, क्योंकि अगर ये लोग खुद आते हों यहां पर तो उन्हें पता लगे कि लोगों के लिए धर्मशाला में पेशाब करना क्यों मना है। विशाल अब जरा मेरे साथ आइएगा। अब शौचालयों की जो मैं तालाबंदी की बात कर रहा हूँ, पेशाब बंदी बोलना चाहिए बेसिकली से, कि आप
शौच निवृत्त भी नहीं हो सकते। तो ये जिस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था की सोचबंदी है, सोच पे ताले लटके हुए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये वॉशरूम बंद हैं। और इस तरफ को देखिए, ये भी बंद है। टाइलें तो ठोंक दी, सब कुछ ठोंक दिया, हर तरफ एक तरह से देखा जाए तो एक पूरा का पूरा जो सिस्टम है उस पर तालाबंदी है। आप कोई पूछे कि भैया अगर आप लोगों ने इसी तरह की अपनी होशियारी, अपनी काबिलियत दिखानी थी तो कम से कम लोगों का जो हक है उसके ऊपर अपनी सोच की तालाबंदी तो ना करते। अब एक और अजूबा, शर्म आनी चाहिए लोगों को कि करते क्या हैं और उनके लिए होता क्या है। ये जो धर्मशाला का बॉय स्कूल है, एक बहुत एक तरह से कहूँ तो एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में से बॉय स्कूल को। यहाँ पर भी कायदे से तो मुझे तो मालूम नहीं है कि ये प्रोजेक्ट किसका था, लेकिन जो इनपुट हमारे पास है उसके मुताबिक ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था और लगभग इस पर 50 लाख रुपया खर्च किया गया था। विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा कि ये रैंप है एक बना हुआ कि अगर कोई भी दिव्यांग को वॉशरूम के लिए जाना है तो बाकायदा यहाँ पर ये सारी चीज़ें बनाई गई थी और चमक चाहिए होती है इन अफसरों को। तो इस रैंप पर ये स्लिप करने वाला जो एक तरह का मार्बल है वो बिछाया गया है। बिछे तो यहाँ पर लोगों की उम्मीदें और सपने हैं। थोड़ा सा आगे आइएगा, यहाँ पर भी तालाबंदी हुई है, सोच की तालाबंदी। जिस तरह से एक अफसरों की सोच होनी चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। और जिन लोगों के इस्तेमाल के लिए है लगभग इसे बने हुए 1 साल हो चुका है। और यहाँ पर विशाल थोड़ा सा इस तरफ दिखाइएगा, यहाँ आइएगा, ये एक लोहे का जंगला लगाया गया है कि कोई ये जो शायद इसीलिए होगा कि जो एक एल्युमिनियम फिटिंग है इसके साथ कुछ ना हो, लेकिन जो होना था वो हो गया। थोड़ा सा नीचे उतर कर अंदर की तरफ दिखाइएगा कि कितने टॉयलेट्स यहाँ पर जो आपके कैमरा के फ्रेम में आते हैं, अंदर यहाँ से जाके आपको नज़र आएगा इस तरफ से। तो अंदर यहाँ पर भी करीबन 1 मिनट थोड़ा सा जगह दीजिएगा विशाल, कोई 6 या 7 टॉयलेट्स यहाँ पर बने हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर। तो सवाल उठता है कि लगभग ये अगर लोगों की माने और जिस तरह की यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं या जिस तरह का यहाँ पर मटेरियल यूज़ हुआ है, तो ये जो 4 टॉयलेट्स हैं ये लगभग 2 करोड़ रुपए के तो बनते होंगे। लेकिन ये आम आदमी के लिए क्या बन पाए, ये सबसे बड़ी हैरत अंगेज जो चीज़ है वो है। अब मैं आता हूँ दूसरे पहलू के ऊपर। ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है, नगर निगम के प्रोजेक्ट है, नगर निगम की देखरेख है। अगर स्मार्ट सिटी का पैसा है तो उस तरीके से है। अब जरा ये नेता जवाब देंगे कि जब यहाँ पर नगर निगम बनना होता है तो बीजेपी कांग्रेस किस तरह से लड़ती हैं कि मेयर हमारा, डिप्टी मेयर हमारा। कभी बीजेपी जाती है, कभी कांग्रेस जी जाती है। अब क्या है, अब कहाँ पर इन बीजेपी और कांग्रेस वालों का जो नेता हैं वो सोए हुए हैं। यही वही धर्मशाला है जहां पर सुधीर शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं। यही वो धर्मशाला है जहां पर एक तरह से जो स्थापित नेता हैं उनको ख़त्म किया जाता है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों। प्रशासनिक सोच के 4 पिलर होते हैं, तो आज जो लास्ट पिलर है सोच का वो दिखा रहा हूँ। विशाल थोड़ा सा दिखाइएगा इस तरफ, ये चौथा नमूना है सोच का। इस पर भी तालाबंदी है, इस वॉशरूम का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब ये जो है ये उस रोड पर स्थित है जहाँ पर स्टेडियम के लिए रास्ता जाता है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर साथ में आपको डाइट भी दिख रहा होगा, उसके साथ ही ऊपर जो है वो बीएड कॉलेज है। तो छात्रों की भरमार भी यहाँ पर रहती है और जो विजिटर्स आते हैं इस स्टेडियम को देखने के लिए उनकी भी एक तगड़ी जो भीड़ है वो इस रास्ते से गुजरती है। अब किसी ने लघु शंका के लिए जाना हो तो क्या करें? सवाल फिर वहीं पे उठ के खड़ा हो जाता है जहां पर हमारे अफसर और नेताओं की सोच ठसक के साथ बैठी रहती है। अब ज़रा बताएंगे कि धर्मशाला में आप लोगों ने किया क्या? स्मार्ट सिटी का एक जो तमगा है वो यहाँ पर तो लगाया गया है, लेकिन उस तमगे के पीछे कितने जाले एक तरह से लगे हुए हैं, क्या आप लोगों की नज़र में वो आते हैं? आप लोगों की नज़र में तो ये नहीं आता कि धर्मशाला के जो जनता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उनके लिए तो लघु शंका ही एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस मुद्दे पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बात वही आ गई कि कौन किसके लिए कितनी सी सोच रखता है, और इस सोच पर अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपकी सोच इस पर क्या कहती है। धन्यवाद।